नमस्कार, स्वागत है आपका शर्मा स्टडी पॉइंट पर। मैं आपका साथी जगमोहन शर्मा, हिंदी सेट नंबर 2 आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज के आपके 20 प्रश्न लेके आया हूं। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें, आपके लिए आगामी परीक्षा में ज़रूर हेल्पफुल होंगे। तो आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से पूर्वी हिंदी उपभाषा में कौन सी बोली नहीं आती है? निम्न में से पूर्वी हिंदी उपभाषा में कौन सी बोली नहीं आती है? ऑप्शन ए है आपका अवधी, बी आपका ब्रजभाषा, सी आपका बघेली, डी आपका छत्तीसगढ़ी। तो आपका कौन सा आंसर इसमें हो जाएगा? तो आपका ब्रजभाषा आपकी नहीं होगी, ब्रजभाषा आपकी पश्चिमी हिंदी में आती है। तो आपका बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, निम्न में से कंठ तालव्य कौन सा है? ऑप्शन ए में आपका ए, बी में आपका रो शो, सी में आपका ओ आ, डी में आपका उ औ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका इसमें आपका ए हो जाएगा आपका कंठ तालव्य। ए आपका कंठ तालव्य हो जाएगा। प्रश्न है, दारोगा किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है अरबी, बी में आपका फारसी, सी में आपका तुर्की, डी में आपका पुर्तगाली। तो आपका दारोगा किस भाषा का शब्द होता है? तो आपका तुर्की शब्द आपका हो जाएगा दारोगा। इसमें आप लोग जरूर लगाएं। आपके 20 में से कितने आपके प्रश्न हो रहे हैं, क्योंकि आपके हर टॉपिक्स में एक एक प्रश्न डाला गया है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें। प्रश्न 4 है, इनमें से कौन सा शब्द एला प्रत्यय में निर्मित नहीं है? एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है। ऑप्शन ए है अधेला, बी में आपका अकेला, सी में आपका मटेला, डी में आपका बगेला। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा जो एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी मटेला। इसमें आपका हो जाएगा आपका मटेला में आपका हो जाएगा एला, ये आपका हो जाएगा, इसमें ये प्रत्यय हो जाएगा। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 है आपका, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है? वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में है आपका भाववाचक से जातिवाचक, बी में आपका व्यक्तिवाचक से भाववाचक, सी में आपका व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, डी में आपका जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। तो कौन सी संज्ञा किस में परिवर्तित हो रही है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में गांधी जी परिवर्तित हो रहा है। प्रश्न 6 है आपका, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए में है हमने आम लिए हैं, बी में है हमने आम ले लिए हैं, सी में है मैंने आम लिए हैं, डी में है मैंने आम ले लिए हैं। तो आपका इसका मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या हो जाएगा आपका सही? तो डी आपका सही हो जाएगा, मैंने आम ले लिए हैं, ये आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 7 में है, निम्न में से सलेश मटियानी की रचना नहीं है? निम्न में से सलेश मटियानी की रचना नहीं है। ऑप्शन ए में आपका पत के साथी, बी में आपका नाच जमुरे नाच, सी में आपका बोरी बल्ली से बोरी बंदर तक, डी में आपका उगते सूरज की किरण। सलेश मटियानी की कौन सी रचना नहीं होगी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पथ के साथ ही आपके महादेवी वर्मा की रचना होती है। प्रश्न 8 है, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए में है दिनकर, बी में है सूरज, सी में है दिवाकर, डी में है प्रभाकर। तो आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सूरज आपका तद्भव शब्द, और सभी आपके
तत्सम शब्द है। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9 में है घोड़ों का सर कितनी दूर, घोड़ों का घर कितनी दूर। इस लोकोक्ति का सही अर्थ है घोड़ों का घर कितनी दूर। ऑप्शन ए में आपका जो इच्छा करता है वही प्राप्त करता है। बी में आपका तेजी से काम करने से वह जल्दी निपट जाता है। सी में आपका स्वभाव से चंचल व्यक्ति जल्दी सफलता प्राप्त कर सकता है। डी में आपका कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। घोड़ों का घर कितनी दूर, तो आपका सही हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10 में है माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए आपका रीतिवाचक, बी में आपका परिमाणवाचक, सी में आपका कालवाचक, डी में आपका स्थानवाचक। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसमें आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। प्रश्न 11 में है निम्न में से अनुग्रह का विलोम शब्द होगा। निम्न में से अनुग्रह का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए है आपका विग्रह, ऑप्शन बी आपका आग्रह, ऑप्शन सी आपका परिग्रह, ऑप्शन डी आपका संग्रह। तो अनुग्रह का विलोम क्या हो जाता है आपका सही आंसर हो जाएगा आपका विग्रह, आपका अनुग्रह का विग्रह विलोम शब्द हो जाएगा। प्रश्न 12 में है उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। उपवाक्य पहचानिए, तो वह आदमी कल आया था आज भी आया है, जो कल आया था आज भी आया। तो इसमें आपका कौन सा उपवाक्य हो जाएगा। संज्ञा उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा वह आदमी जो कल आया था आज भी आया। तो आपका विशेषण उपवाक्य हो जाएगा आपका, जो में इसमें विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है निम्नलिखित में से ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है आपका परमात्मा, बी में आपका जगदीश, सी में आपका प्रभु, डी में आपका देवराज। तो ईश्वर का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा देवराज। आपका ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। प्रश्न 14 है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है। ऑप्शन ए है आपका उत्तर प्रदेश, बी आपका महाराष्ट्र, सी आपका गुजरात, डी आपका राजस्थान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, आपका गुजरात में किया गया था। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15 है टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य मामलों पर प्रकाश डालना, बी में आपका मामलों को नियम अनुसार निपटाना, सी में आपका मामलों का ब्यौरा तैयार करना, डी में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, टिप्पण का उद्देश्य होता है मामलों को नियम अनुसार निपटाना। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16 में है रावण सिर सरोज बनवारी चली रघुबीर सिली मुखधारी में अलंकार है। रावण सिर सरोज बलवारी चली रघुबीर सिली मुखधारी में अलंकार है। ऑप्शन ए है आपका उपमा, बी में आपका श्लेष, सी में आपका लाटानुप्रास, डी में आपका रूपालंकार। तो आपका इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा सही, आपका इसमें आपका श्लेष अलंकार सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 17 है निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो आपका पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए आपका मूर्खता, बी में आपका रात, सी में आपका मोती, डी में आपका सांस। तो आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा सी। सी आपका सही आंसर हो जाएगा, मोती आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है मंगलेश डबराल की रचना हम जो देखते हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया। मंगलेश डबराल की रचना हम जो देखते हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन ए आपका 2000, बी में आपका 2002, सी में आपका 2003, डी में आपका 2005। तो मंगलेश डबराल की हम जो देखते रचना के लिए 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार
किया गया था। प्रश्न नंबर 19 है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? ऑप्शन ए सर्वनाम, बी में आपका सार्वनामिक विशेषण, सी में आपका संज्ञा, डी में आपका विशेषण। तो आपका यह घोड़ा अच्छा, इसमें यह हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आपका प्रतिवेदन, बी आपका ज्ञापन, सी आपका परिपत्र, डी आपका अनुस्मारक। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा अनुस्मारक, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद। आज के लिए आपके इतने ही प्रश्न थे। आप लोग आप खुद को ज़रूर देखें 20 में से आपके कितने प्रश्न बने, और इस कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आंसर दें आपके कितने सही आंसर हो रहे हैं। तो धन्यवाद आज के लिए।